खबर यह है कि भारतीय सेना की मालदीव से वापसी की मांग के बाद भारत मालदीव संबंधों में और तनाव बढ़ गया है, क्योंकि नवगठित मालदीव सरकार ने भारत के साथ उस समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है जिसने भारत को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। ये घोषणा राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू द्वारा उनके इंडिया आउट के अनुरूप मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का अनुरोध करने के एक महीने बाद आई है। इस समझौते पर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जब राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह सत्ता में थे। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता क्या था और मुइज़्ज़ू सरकार भारत की उपस्थिति के खिलाफ क्यों है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज़ों द्वारा किया जाता है जो जल निकाय की विभिन्न विशेषताओं को समझने के लिए सोनार जैसी आधुनिक प्रणाली का उपयोग करते हैं। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये सर्वेक्षण समुद्री परिवहन दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी की गहराई, समुद्र तल और समुद्र तट का आकार, संभावित अवरोधों का स्थान और जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने में मदद करते हैं तथा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण उन विशेषताओं के माप और विवरण का अध्ययन है जो समुद्री नेविगेशन, समुद्री निर्माण, ड्रेजिंग, अपतटीय पवन फार्म, अपतटीय तेल अन्वेषण और ड्रिलिंग और संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2019 में मालदीव की राजकीय यात्रा की, जो उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में हुआ समझौता भी शामिल है। इस समझौते के अनुसार भारत को इसकी अनुमति दी गई कि भारत मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करें और चट्टानों, लैगून, समुद्र तट, समुद्री धाराओं तथा ज्वार के स्तर का अध्ययन कर विश्लेषण करें। एवं इस समझौते की शर्तों के अनुसार यदि एक पक्ष समझौते से पीछे हटना चाहता है तो उसे समझौते की समाप्ति से 6 महीने पहले दूसरे पक्ष को निर्णय के बारे में सूचित करना आवश्यक है। इसी शर्त का पालन करते हुए मालदीव ने समझौते से पीछे हटने की सूचना प्रसारित की है। हालांकि शर्तों के अनुसार ये समझौता स्वचालित रूप से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत हो जाता है। बात करें अब तक हुए भारत मालदीव संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों की, तो हाइड्रोग्राफी पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक सितंबर 2019 में मालदीव में आयोजित की गई थी और अब तक वर्ष 2021, 2022 और 2023 में 3 संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए गए हैं। भारतीय नौसेना जहाज INS दर्शक ने 2021 के फरवरी और मार्च में पहला संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था। माले में भारतीय उच्चायोग के एक दस्तावेज के अनुसार दूसरा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण INS सुटलिज द्वारा 18 अप्रैल से 24 मई 2022 तक किया गया था। इस अवधि के दौरान जहाज ने उत्तरी मालदीव और थिलाफुशी सहित माले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सर्वे प्रक्रिया में मल्टी बीम इको साउंडर्स का उपयोग किया गया था तथा सर्वेक्षण क्षेत्रों के अपडेटेड नेविगेशनल चार्ट तैयार किए गए थे, जिससे पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि आदि क्षेत्रों को मदद मिलेगी। जहाज को सटीक ज्वारीय पूर्वानुमानों को सक्षम करने के लिए ज्वारीय अवलोकन भी करना था। यह सर्वेक्षण मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के अंतर्गत हाइड्रोग्राफिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए मालदीव को समर्थन देने की भारत की नीति के अनुरूप था तथा मार्च 2021 में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रदान किए गए हाइड्रोग्राफिक उपकरणों के अलावा मालदीव हाइड्रोग्राफिक कार्यालय के लिए अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा MNDF को अतिरिक्त उपकरण उपहार में दिए गए थे। सर्वेक्षण उपकरणों के उपयोग पर मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल या MNDF के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था और भारत ने कहा था कि वह गोवा में अपने हाइड्रोग्राफिक संस्थान में MNDF कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। तीसरा सर्वेक्षण INS इन्वेस्टिगेटर द्वारा जनवरी और फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया था। दरअसल नई सरकार मालदीव में भारतीय पहल के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रुख अपना रही है। पिछले महीने भी
भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा था। भारत आपातकालीन चिकित्सा निकासी और आपदा राहत कार्यों के लिए मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान का प्रबंधन करता है। किंतु एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि मालदीव सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसे सर्वेक्षण करने की अपनी क्षमता विकसित करने के लिए और ऐसे सर्वेक्षणों से उत्पन्न होने वाली ऐसी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक को 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया। अपनी 40 वर्षों की सेवा में इसने भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी तटों और अंडमान सागर के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों में 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 50% तटीय राज्यों में कोई हाइड्रोग्राफिक क्षमता नहीं है और अन्य 25% में केवल सीमित क्षमताएं हैं तथा भारत सहित केवल शेष 25% के पास पर्याप्त हाइड्रोग्राफिक क्षमताएं हैं। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, खासकर एशिया और अफ्रीका में, जहां क्रमशः 36% और 64% पानी का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया जाना बाकी है तथा भारतीय सर्वेक्षण जहाज़ों ने अतीत में केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, मालदीव, ओमान, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सहायता की है।